पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं, आतत किसी काल विशेष में दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, अंगूठे से उत्पन्न होते हैं। ये दक्ष प्रजापति कुशल, कर्म कांड में बड़े कुशल हैं। किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, कौन से समय में, कौन से काल में, कौन से ऋतु में और किस नक्षत्र में क्या क्या वो करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, ये दक्ष प्रजापति उसके विषय में अच्छी प्रकार से जानते थे। तो यहाँ पर कहते हैं, तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए और पैदा होने के कुछ काल व्यतीत हुआ, कई वर्ष व्यतीत हुआ। इसके पश्चात सृष्टि आरंभ, सृष्टि रचना करने के लिए प्रजापति को आज्ञा दी। तो प्रजापति ने कई प्रकार से ब्रह्मा जी की आराधना करी। इसके पश्चात फल स्वरूप में ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की सामर्थ्य का वरदान दिया। तो कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात फिर दक्ष प्रजापति ने अनेक पुत्र पुत्रियों को पैदा किया। तो पैदा करने के पश्चात उन्हीं पुत्रियों के मध्य में दक्ष प्रजापति ने सती नामक पुत्री को भी उत्पन्न किया। अर्थात दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी। तो जो जगत की जननी है उसको जगदम्बा बोलते हैं। ऐसी जगत की जननी जगदम्बा का आराधना की, तो उसे दक्ष प्रजापति की आराधना से प्रसन्न होकर के जगदम्बा ने दर्शन दिया। और दर्शन देने के पश्चात दक्ष प्रजापति से कहा, तुम मेरे से वरदान मांग लो, किस निमित्त से तुमने मेरी आराधना करी। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे देवी, आप मेरी से भक्ति से प्रसन्न हैं और आप मेरे को वरदान देना चाहती हैं, तो मेरे घर में आप पुत्री के रूप में उत्पन्न होइए और उत्पन्न होने के पश्चात आप फिर शिव जी को पति रूप से ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने वरदान मांगा। तो दक्ष प्रजापति की वरदान को सुनकर के जगदम्बा ने तथास्तु कह दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में पैदा होंगी। उस काल में मेरा नाम दाक्षायणी, दक्ष प्रजापति से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम दाक्षायणी सती कहलाएगा। किंतु एक शर्त, यदि तुम उस काल में मेरा यदि अपमान करोगे तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं त्याग दूंगी, उस शरीर को त्याग दूंगी। फिर मैं वहां से जाकर के हिमालय के घर में उत्पन्न हो जाऊंगी। ऐसा भी किसी किसी पुराण में आता है। किसी पुराण में ये कथा नहीं देते कि यदि मैं नाराज अपमान कर देगी तो मैं शरीर छोड़ करके तुम्हारे द्वारा उत्पन्न शरीर को त्याग दूंगी। ये किसी में अरे वरदान दे देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, किसी में नहीं करते। तो किसी में आता है। तो त्रिपुरा रहस्य में एक घटना आती है, शिव पुराण में घटना आती है, देवी भागवत महापुराण में घटना आती है। तो 3 पुराणों में एक घटना आती है कि देवी भागवत पुराण में दक्ष प्रजापति ने कई वर्षों तक आराधना करी, तब देवी प्रसन्न हुई। उसी प्रकार से त्रिपुरा रहस्य में भी कई लाख वर्ष तक दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना करी, तब प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्री होने का वरदान दिया। शिव पुराण में भी इसी प्रकार से आता है और अन्य पुराणों में भी आता है। तो दक्ष प्रजापति के घर में पुत्री के रूप में माता जगदम्बा पैदा हो गई और पैदा होने के पश्चात फिर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, तुम अपनी इस कन्या को भगवान शिव जी के हाथ में दे दो, अर्पण कर दो, दान दे दो। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर के दक्ष प्रजापति ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का कन्यादान भगवान शिव जी के हाथ में कर दिया। अर्थात भगवान शिव जी ने उस दक्ष प्रजापति की पुत्री दाक्षायणी, जिसका नाम सती है, उस सती के साथ विवाह कर लिया। किंतु जब विवाह किया था तो उस काल में कुछ गणेश पूजन नहीं किया था, कुछ गलती रह गई थी। तो वहां पर वो शिव पुराण में उसका वर्णन करते हैं कि पार्वती कहती है, जब उत्पन्न होने के पश्चात भगवान शिव जी इसकी तपस्या करके प्रसन्न हो जाती है,
शिव जी वरदान देने के लिए आते हैं कि तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। तो उस काल में पार्वती कहती कि पूर्व कल्प में अर्थात पूर्व जन्म में हमारा और आपका विवाह हुआ था, किंतु उस जन्म में पूरी विधि विधान के साथ विवाह नहीं हुआ, इसलिए मेरे को शरीर त्याग करना पड़ा। किंतु इस जन्म में मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए पूर्ण विधि विधान से मेरा विवाह आपके साथ हो, ऐसी आप कृपा करें। तब भगवान शिव जी ने उस कल्प में भी दूसरे कल्प में भी वरदान दे दिया। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति की पुत्री को रूप में जब सती का विवाह हुआ तो थोड़ी बहुत कहीं गलती हो गई होगी, किसी के पूजन नहीं किया होगा, अर्थात गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, क्योंकि गणेश जी उस काल में पैदा ही नहीं हुए थे। गणेश जी भगवान शिव जी के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, यद्यपि गणेश जी पहले से ही पैदा रहते हैं। जो 5 ब्रह्म होते हैं हमेशा बने रहते हैं। तो कौन से जो 5 ब्रह्म हैं, एक तो शिव जी हो गए, एक ब्रह्म नित्य ब्रह्म, एक विष्णु भगवान हो गए, दूसरे नित्य ब्रह्म हो गए, तीसरे सूर्य भगवान हो गए, एक भी नित्य ब्रह्म कहलाते हैं, चौथे गणेश जी हो गए, एक भी नित्य ब्रह्म कहलाते हैं, और 5वीं दुर्गा हो गई, ये भी नित्य ब्रह्म कहलाते हैं। एक 5 पंचायतन कहते हैं, ये हमेशा ही बने रहते हैं। तो फिर भी लौकिक दृष्टि को आश्रय लगा करके एक गणेश जी भगवान शिव जी के द्वारा पैदा होते हैं, शिव जी के पुत्र बनते हैं। किंतु ये शिव जी के पुत्र बनने से पहले भी एक गणेश जी रहते हैं, किंतु ख्याति इनकी शिव के पुत्र के रूप में ही होती है। तो ये जब माता सती का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो गया, होने के पश्चात शिव जी अपनी पत्नी को ले जाकर के कैलाश पर्वत में चले गए, और जो भी भारत जीवन का कर्म होगा, अन्न विहार आदि करना, वो सारे उन्होंने क्रिया कर्म किए। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो गया। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने योग्य जान करके प्रजापति पद की उपाधि दे दी। जब तक भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ नहीं हुआ था, तब तक दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब तक सामान्य रूप से रहते थे प्रजापति। जब उस कल्प में, किसी कल्प विशेष में दक्ष प्रजापति ने शिव जी से आग्रह किया था कि मेरी पत्नी को आप, मेरी पुत्री को आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना भी करी थी। किसी पुराण में एक कथा आती है। तो कहते हैं जब भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ हो गया, तो कुछ कई वर्ष से बीतने के पश्चात, चाहे वो युग हो अथवा वर्ष हो, बीतने के पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति अपने मानस पुत्र को योग्य जान करके दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद की उपाधि दे दी। तो प्रजापति पद की उपाधि दे देने के पश्चात वो राजा बन गए। राजा बनने के पश्चात सारे देवता उनके अधीन रहने लगे, क्योंकि जो राजा होता है, प्रजापति पद है, वो देवताओं से भी ऊपर होता है, इंद्र आदि देवताओं से भी ऊपर रहता है प्रजापति पद। इसलिए इंद्र है, जितने भी 33 देवता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता कहलाते हैं। ये सारे 33 देवता प्रजापति के नीचे आते हैं, अर्थात प्रजापति की आज्ञा का अनुपालन करते हैं। इसी हेतु से प्रजापति जो पद है इंद्र देवता से भी ऊपर का है। तो प्रजापति को जब दे दिया, पद दे दिया, दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद की उपाधि दे दी, तो फिर प्रजापति पद के प्राप्त होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को थोड़ा अहंकार सा आ गया, क्योंकि जब तक किसी में योग्यता रूप उपाधि नहीं आती, कोई पद नहीं मिलता, जैसे नेता या नेतागिरी करते हैं, चुनाव लड़ते जीत जाते हैं, जब तक जीतने के पश्चात सामान देते हैं, फिर जब उनको कोई मंत्री पद दिया जाता है तभी उनमें अहंकार आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो जब तक मंत्री पद नहीं आता तब तक वो सामान्य के जैसे देते हैं। पद आने के पश्चात ही व्यक्ति में अहंकार किसी में आ जाता है, किसी में नहीं आता। बिना पद के व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता।
ऐसे राज की सामान्य व्यक्ति को जब तक राजा पद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो सामान्य ही रहता है, हर कोई उसको डांट सकता है। जैसे राजा पद प्राप्त हो गया, चाहे वो कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, किंतु पद की महिमा से बलवान भी व्यक्ति उस व्यक्ति से डरता है कि नहीं। बहुत सी जगह आपने देखा होगा राजा कमजोर रहता है किंतु मंत्री उसके बड़े बलवान रहते हैं। बहुत जगह उदाहरण पुराणों में आता है कि राजा तो इतना मरा हुआ सा रहता है, इतना चाहे वो मंत्री जान कुछ मार दे मर जाएगा, किंतु राजा की पद होने के कारण मंत्री उससे डरता है, राजा की आज्ञा पालन करता है। तो पद की महिमा अपरंपार है। तो पद के महिमा के माध्यम से व्यक्ति को अहंकार आदि आ जाता है। तो किसी को नहीं भी आता, वो जानता है कि सृष्टि अनादि है, जैसे पहले से चल रही है उसी प्रकार से आगे चलती रहेगी, तो अहंकार करने की क्या आवश्यकता है। मेरे को दायित्व की प्राप्ति हुई है, उस दायित्व को मेरे को निर्वाह करना है। ऐसे जान करके भय राज्य पद को लेकर के तो भोगता है, सामान्य से भोगता है, अन्याय आदि दुराचार आदि नहीं करता, तो दंड देने वाले को दंड देता है। उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति को पद लेने के पश्चात कुछ काल व्यतीत बीतने के पश्चात तक उनको अहंकार की उत्पत्ति हो गई। आदर में श्रेष्ठ राजा हूँ, श्रेष्ठ प्रजापति पद वाला हूँ, अब मेरे नीचे सभी को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो जहाँ भी जाते थे उनको प्रजापति को देकर के देवता है ऋषि मुनि सारे को सम्मान देते थे। तो किसी काल विशेष में बहुत काल व्यतीत होगा प्रजापति पद होने के पश्चात, किसी काल विशेष में सारे देवताओं ने किसी एक तीर्थ क्षेत्र में जाकर के संगोष्ठी करी। तो कहाँ पर जाकर के करी? प्रयागराज में जाकर के करी। तो सारे देवता मिलकर के ऋषि मुनि मिलकर के संगोष्ठी कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तो विचार विमर्श कर रहे थे, उस काल में तत्व का निर्णय कर रहे थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तत्व को चिंतन करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस कर्म का किस प्रकार से करना चाहिए, इस कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए। ये सारे देवता मिलकर के ऋषि मुनि मिलकर के प्रयागराज में इस संगोष्ठी परामर्श सत्संग कर रहे थे। अब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि देवता स्वर्गलोक के सारे देवता प्रयागराज में आकर के सत्संग कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, क्यों ना मैं भी जाऊं। ऐसी सुन करके खबर सुन करके पता लगा करके वो भी प्रयागराज में पहुंच गए, उन ऋषि मुनि देवताओं के सत्संग में पहुंच गए। उनके जाने से पहले ही ब्रह्मा जी आ गए थे और भगवान शिव जी भी आ गए थे, अपने गणों के सहित शिव जी भी उस सत्संग में थे, ब्रह्मा जी भी उस सत्संग में थे, सारे पितरादि देवता भी थे और ऋषि मुनि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। ऐसे माघ मेला जब लगता है तब वहाँ पर सारे ऋषि मुनि देवता आ जाते हैं। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, उस कुंभ के मेले में तो सारे ऋषि मुनि देवी देवता उस कुंभ में स्नान करने के लिए सत्संग करने के लिए आते हैं। हाँ, वर्तमान काल में भी वो सारे देवी देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े आते हैं अग्रज शक्ति वाले, किंतु हम लोगों को नहीं देखते। हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनको देख सके। यदि हम लोगों में सामर्थ्य हो जाए तो उनको देख सकते हैं। और सामान्य जो माघ मेले में भी ऋषि मुनि आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, वो भी हम लोगों को नहीं देख पाते। उस जिस काल में जैसे ऋषि मुनि होते हैं उस काल में वो देखते हैं योग्यता के अनुसार। वर्तमान काल में सामान्य साधु महात्मा स्त्री को साधारण जीवन वाले माघ मेले में जाकर माघ के महीने में जा प्रयागराज में जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके दान पुण्य करके अपने अपने देश को लौट करके आ जाते हैं। तो सारे देवता मिलकर के कुंभ के काल में अथवा कुंभ के बाद में कुंभ काल में चले गए थे, माघ के महीने में कुंभ काल में वहां पर गए और जा करके स्नान आदि किया और सत्संग आदि करने लगे। ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शिव जी भी थे, इंद्रादि देवता भी थे, अन्य सारे थे। ऐसे होने के पश्चात जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा तो सारे देवता इस क्षेत्र में एकत्रित हैं, तो उन सारे देवताओं को देख करके सुन करके दक्ष प्रजापति भी उसी सभा में पहुंच गए। तो जैसे दक्ष प्रजापति ही वहां पर उसे सत्संग मंडल में गए, दक्ष प्रजापति को देख करके सारे ऋषि मुनि उठ करके प्रणाम करने लगे। जैसे आपने रामायण में सुना होगा, जब परशुराम जी आए
तो सारे राजाओं ने अपने अपना नाम लेकर के उनको प्रणाम किया। तो इसमें तुलसी के रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो परशुराम जी रास्ते में राम जी को मिले थे। आकर राम जी अपनी पत्नी का विदा करा करके ले जा रहे थे। चारों भाइयों का विवाह हो चुका था, तो अपनी पत्नियों को विदा करा करके अयोध्या ले जा रहे थे। तब रास्ते में परशुराम जी आए थे वाल्मीकि रामायण में के अनुसार, किंतु तुलसी के रामायण के अनुसार तो धनुष भंग होते ही वापस आ गए थे। तो सारे राजाओं ने अपने अपने नाम लेकर के उनको प्रणाम किया। उसी प्रकार से यहाँ पर अरे प्रयागराज के सत्संग भवन में, सत्संग में क्षेत्र में जब दक्ष प्रजापति आए तो सारे देवताओं ने अपना अपना नाम लेकर तो उनको प्रणाम किया और ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर अपनी अपनी आसन बैठ गए। एक दक्ष प्रजापति को एक उच्च आसन दे दिया कि यहाँ पर आप बैठिए, क्योंकि तीन लोगों के प्रजापति थे, स्वामी थे, राजा थे, इसी लोग की आसन दिया। दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले देखा ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे। तो पिता तो पुत्र को प्रणाम नहीं करेगा, पुत्र ही पिता को प्रणाम करेगा। तो पिता को ब्रह्मा जी को पिता को दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर आसन पर बैठ गए। सारे ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को से सभा में बैठे थे। तो शिव जी सोचे कि मैं तो सबका स्वामी हूँ, मैं क्यों प्रणाम करूँ। तो मैं उस काल में शिव जी आत्मा का चिंतन कर रहे थे, उसे ध्यान ही नहीं गया कि दक्ष प्रजापति आए तो मैं प्रणाम करूँ, अथवा ये जाना शिव जी ने कि मैं तो तीनों लोगों का सृष्टा हूँ, इसलिए प्रणाम करने की मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को हर कोई मेरे को प्रणाम करना चाहिए। दोनों प्रकार से भाव हो सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति के मन में ये अहंकार आ गया। सारे देवी देवताओं ने प्रणाम किया, मात्र शिव जी ने, रुद्र ने प्रणाम नहीं किया। क्यों प्रणाम नहीं किया, क्यों दक्ष प्रजापति को ये मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि इसलिए शिव जी को, रुद्र को, मेरे को प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं कहीं पर ऐसा आता है जो पुत्री का पति होता है, तो पुत्री का पति कहीं स्थान पर ससुर के प्रणाम पैर आदि पड़ता है। किसी क्षेत्र में पुत्री का जो पिता है उस पिता को प्रणाम पुत्री का पति करता है, दामाद करता है। दामाद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पुत्री का पति ससुर को प्रणाम करता है, ससुर को। और कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि पुत्री का जो पति है उस पुत्री के पति को ससुर ही प्रणाम करता है। तो दोनों जगह किसी क्षेत्र में ऐसा नियम है, किसी क्षेत्र में ऐसा नियम है। तो जिस क्षेत्र का जो नियम हो, जिस क्षेत्र का ऐसा नियम होगा कि पुत्री के दामाद को ससुर ही प्रणाम करे, उसी भाव को शिव जी ने अपने में आरोप कर लिया। अब दक्ष प्रजापति ने ये अपने भाव आरोप कर लिया कि पुत्री का जो पति है मुझे पुत्री के पिता को प्रणाम करना चाहिए। इस भाव को दक्ष प्रजापति ने आरोप कर लिया। तो शिव जी ने कहा कि दामाद को प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं दामाद हूँ। दक्ष प्रजापति मेरे ससुर है, उस ससुर को ही मेरे को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ से शिव जी का भाव हो गया। और दक्ष प्रजापति का ऐसा भाव है, ये मेरा दामाद है, दामाद को उस ससुर का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको कन्यादान दिया तो ये मेरे शिष्य के समान है। तो शिष्य के समान होने से, पुत्र के समान होने से इसे रुद्र को मेरे को प्रणाम करना चाहिए। किंतु दोनों ने ही गलत इस प्रकार से भाव विचार किए। तो शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध आने के पश्चात दूसरी एक विषय में एक क्रोध का विषय बन गया। दूसरी भगवान दक्ष प्रजापति को शिव जी के प्रति क्रोध होने में दूसरा कारण भी है कि सारे देवी देवता अच्छे प्रकार से कर्मकांड करते हैं और साफ सुथरे रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। मतलब अरे तेल लगाएंगे, साबुन मतलब छारा वो लगाएंगे, जो भी है इत्र आदि लगाएंगे, फूलों की माला पहनेंगे, सुगंधित द्रव्य को धारण करेंगे शरीर में और पवित्र रूप से रहते हैं। किंतु शिव जी ऐसे नहीं है। शिव जी स्नान आदि तो करते हैं, लेकिन अपने शरीर में स्नान करने के बाद भस्मी लगा लेते हैं। अब वो भी कौन सी भस्मी लगा लेते हैं? मुर्दे वाली भस्मी लगा लेते हैं। ऐसे मेरे माथे पे जो भस्मी है ये मुर्दे वाली नहीं है, ये तो भस्मी, मेरे माथे पे जो भस्मी है गाय के गोबर से बनी हुई,
गाय के गोबर को जलाया, धापा पहले सुखाया, सुखाने के पश्चात उसको जलाया, जलाने के पश्चात उसको पानी से धोया, फिर काला कालापन निकल गया, फिर उसको पुनः इकट्ठा किया राख को, फिर जमाया, जमाने के पश्चात फिर उसमें दूध के द्वारा फिर उसको घोला, जमाया, फिर उसको दोबारा की अग्नि में जला दिया। तो जलाने के पश्चात फिर बोरी हो जाती है, ये जो भस्मी है बोरी हो जाती है। तो फिर हम लोगों को काली काली सी नहीं दिखती। ये भस्मी जो हमारे चेहरे पर है, माथे पर है, ये कौन सी भस्मी है? गाय के गोबर से बनी हुई है। किंतु शिव जी के गले, शिव जी के माथे पे जो सिर पे भस्मी लगाते हैं तो वो मरे हुए व्यक्ति की भस्मी लगाते हैं। तो ये दूसरा कारण दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पुत्री का जो पति है शमशान में निवास करता है, इसकी जो संगी साथी है वे भी खूब पटांग वाली हैं। भगवान शिव जी के संगी साथी हैं वो भी अच्छे नहीं है कि नहीं? किसी का एक हाथ है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक ही आंख है, टूड़े लंबे जितने भी खराब है स्त्री पुरुषों में चिन्ह होते हैं वो सारे चिन्ह वाले उन शिव जी के साथ रहते हैं, भूत प्रेत। तो वो भी दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं आया और कर्मकांड शिव जी करते नहीं थे, ध्यान लगा के बैठ जाते थे। कर्मकांड नहीं करते थे क्योंकि ज्ञान आत्मा भ्रमण करते थे, इसलिए कर्मकांड न करने के कारण, सुबह उठकर के संध्या वंदन न करने के कारण, दोपहर को संध्या वंदन न करने के कारण, सायंकाल को संध्या वंदन न करने के कारण भी ये दोष देख लिया। तो और अन्य अतिथि स्वागत सेवा सत्कार आदि भी नहीं करते थे, बस खाया पिया मस्त रहे, ध्यान लगा के बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए इत्यादि कई प्रकार के दोषों को भगवान दक्ष प्रजापति ने शिव जी ने देख लिया। जब देख लिया तो फिर उनसे रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के पश्चात जब भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम न करने के कारण फिर उन्होंने क्या किया, शिव जी को बुरा भला बोल दिया। तो बुरा भला बोलने के पश्चात शिव जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति मेरे ससुर होते हुए भी मेरे प्रति गलत भावना कर रहे हैं, मेरे को गलत नहीं बोल रहे हैं। यद्यपि दामाद को गलत नहीं बोलना चाहिए, ससुर को, मैं इनकी पुत्री का दामाद हूँ तो इससे इनकी पुत्री को भी अपमान होगा, तो ऐसा सोच कर नहीं बोलना चाहिए दामाद को, दामाद की पुत्री ससुर को। किंतु दक्ष प्रजापति ने दामाद आदि कुछ नहीं जाना, सीधा सीधा उल्टी सीधी सुना दी। जब उल्टी सीधी सुना दी तो श्राप भी दे दिया कि मैं इनको यज्ञ से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि दक्ष प्रजापति का शासन चल रहा था, जो शासन वो चलाते थे वो लागू होता था। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि इनको हम यज्ञ से बाहर कर देते हैं। तो इत्यादि प्रकार से दक्ष प्रजापति ने कहा, और दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये रुद्र के जो गण होंगे पूजा से होंगे, हमारी साधु समाज से बहिष्कार इनको कर देते हैं। जब इत्यादि के द्वारा दक्ष प्रजापति ने कहा, तो दक्ष प्रजापति की वाणी को सुनकर कहे नंदी को सहन नहीं हुआ। तो नंदी को सहन नहीं हुआ तो नंदी ने क्या कर दिया, दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया, और साथ साथ दक्ष प्रजापति के साथ साथ ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। तो उन्हीं के श्राप से ब्राह्मण वर्तमान काल के ब्राह्मण कैसे हुए, गायत्री से ही हो गए, कर्मकांड से ही हो गए। ये दक्ष प्रजापति के रोष के कारण नंदी ने अन्य ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, तो ब्राह्मण को श्राप हो गया। इस एक कल्प में नंदी के द्वारा श्राप देते हैं ब्राह्मण, एक कल्प में गौतम मुनि के द्वारा श्राप होते हैं, एक कल्प में शिव जी के द्वारा भी कुछ ऐसा हुआ। तो अनेक कल्पों में ब्राह्मणों को श्राप उस दोष के कारण हुई थी। तो वो श्राप कहाँ से आरंभ होती है, सब युग में नहीं लगती, वो श्राप द्वापर युग में नहीं लगती, त्रेता में नहीं लगती, द्वापर युग में नहीं लगती, तो किस युग में लगती है, वो श्राप कलयुग में लगती है। जैसे ही कलयुग आरंभ होता है उसी काल में ब्राह्मण अपने कर्म से चित हो जाते हैं, वो चित होकर के दूसरे के धर्मों को आरोप करने लगते हैं। तो दूसरे के धर्मों को आरोप करके गायत्री को छोड़ करके अन्य उपासना तांत्रिक आदि प्रयोग करने लगते हैं, जिससे फिर समाज विखंडन हो जाती है और ज्यादातर व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं। सत्य द्वापर त्रेता में ऐसा नहीं होता, ब्राह्मण अपने गायत्री में निष्ठा रखते थे और गायत्री के प्रभाव के माध्यम से ज्ञानी हो जाते थे। अब इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने रुद्रगणों को श्राप दे दिया और नंदी महाराज ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। तो शिव जी ने नंदी को समझाया कि भाई श्राप मत दीजिए इत्यादि।
तो फिर शिव जी के समझाने पर नंदी शांत हो गए। अब शिव जी और सारे देवी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने गंतव्य को चले गए। अब दक्ष प्रजापति के मन में शिव जी को अपमान करने के लिए मन में ठान लिया कि किसी प्रकार से शिव जी का मैं अपमान करूं। तो संयोगवश वो काल आ गया जिससे शिव जी को अपमान करने का अवसर हुआ। तो दक्ष प्रजापति की राजधानी थी हरिद्वार। तो हरिद्वार में जाकर के कनखल में उन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आरंभ कर दिया। तो यज्ञ भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए किया था। तो वहां पर दक्ष प्रजापति ने बड़ा विशाल भयंकर यज्ञ का आरंभ कर दिया। उसमें शर्त रख दी कि जो देवता सशरीर यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आएगा उसको यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ऐसी शर्त रख दी। तो यद्यपि यज्ञ में देवता अदृश्य रूप से भाग लेकर जाते हैं, बिना शरीर के जाते थे अदृश्य रूप से, अथवा अग्नि देवता उन देवताओं के भाग को पहुंचा देते हैं सामान। किंतु दक्ष प्रजापति ने वहां पर नियम लगा दिया, इस यज्ञ में, मेरे यज्ञ में जो देवता सशरीर भाग लेने के लिए नहीं आएगा तो उस देवता को आज उसी दिन से ही यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी फिर व्यक्ति उस देवता को यज्ञ में पूजा नहीं करेगा। तो सारे देवता डर गए ये कानून सुन करके, अगर नियम सुन करके, कानून सुन करके। जैसे कानून यदि पक्का है तो फिर से आप उसी प्रकार से पालन कर दिए और उसी प्रकार से कार्य व्यवहार आदि कर दिए। यदि कानून खराब है तो फिर प्रजा भी कहती कि हम कुछ भी अपराध कर दो, हमको सजा तो मिलने वाली नहीं है। तो फिर अपराध करती रहती है और गरीबों को सताती रहती है ना। अपराधी क्या करते रहते हैं? अपराधी जानते हैं इस कानून के कारण हमको सजा मिलने वाली है नहीं है, इसलिए खूब अपराध करिए, खूब चोरी करिए, खूब डकैती डालिए और खूब एक दूसरे को परेशान करिए, बैंक आदि रोक दीजिए, बम गिरा दीजिए। तो क्योंकि कानून हमको दंड नहीं दे सकता, ये मन में उनको बैठा हुआ है। इसलिए यदि कानून पक्का है तो जो उपद्रव करने वाले, बम तोड़ने वाले, अन्य कार्य करने वाले डरेंगे कि ये तो कानून ऐसा है तो ये सीधा सीधा गोली मारने का आदेश दे दिया। तो फिर सारे डर जाएंगे कि ये तो हम गोली ही मार देंगे तो फिर हम मर जाएंगे तो फिर हम कष्ट होगा। इससे अच्छा है ये कर्म करना बंद ही कर दो। गोली के डर के चक्कर में वो कार्य करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने कठोर कानून बना दिया, जो देवता इस यज्ञ में नहीं आएगा, उसको सशरीर नहीं आएगा, भाग लेने के लिए नहीं आएगा, तो उसको फिर बाद में यज्ञ में कोई भी नहीं बुला सकता। तो सारे देवता डर गए। जो 33 देवता थे सारे देवता सशरीर अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। तो कहते हैं जब आ गए तो उसी काल में दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया था। यज्ञ जब आरंभ हो रहा था सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के आ रहे थे। उसी काल में शिव जी कैलाश पर्वत पर थे और वहीं पर सती माता भी अपने पति देव के साथ रहती थी। तो सती ने देखा आकाश मार्ग से चंद्रमा अपनी पत्नियों को साथ ले जाकर के किसी देश में सुसज्जित होकर जा रहा है। तो चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा की पत्नियों को देख करके, आज अपनी बहनों को देख करके, क्योंकि चंद्रमा की जो पत्नियां हैं वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं और उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है। तो सती ने देखा कि मेरी बहनें कहाँ जा रही हैं, दशरथ कहाँ जा रही है, मैं पूछती हूँ। तो चंद्रमा की पत्नी अपनी बहनों से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? कि हम तो अपने पिताजी की यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, तो तुम नहीं चल रहे क्या? तो सती ने कहा अरे हमको तो पता ही नहीं कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को जरूर पूछना चाहिए मेरे पति देव से। हो सकता है मेरे पति देव ने मेरे से छुपा लिया होगा, लेकिन कुछ बातें पति छुपा लेते हैं स्त्रियों से, अपनी अपनी पत्नियों से। पूरी बात उजागर नहीं रख करते, क्योंकि एक जगह श्राप दिया है कि स्त्री को यदि पूरी बात बता दी जाए तो वह उजागर कर देती है, ढिंढोरा कर देती है। ऐसा एक जगह आता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। अथवा दूसरी जगह ऐसा भी आता है
अपनी पूर्ण रहस्य नहीं बताना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि भविष्य में वो जब तक प्रेम बना है तब तक उजागर नहीं करेगा। जिस काल में प्रेम का संबंध छूटा उसी काल में वह उजागर कर देंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इसलिए हो सकता है शिव जी ने मेरे से अरे कोई बात छुपानी होगी, निमंत्रण तो आया होगा किंतु मेरे पति या तो भूल गए होंगे या तो छुपा ली हो, जाकर के मैं अपने पतिदेव से पूछती हूँ। तो सती ने ऐसा मन में विचार करके अपने पतिदेव के पास में गए और जाकर के पूछा कि हे पतिदेव, मेरे पिताजी यानी आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप नहीं चलोगे क्या? तो ऐसी जब शिव जी से प्रश्न किया तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पिता मेरे से विरोध करते हैं, अर्थात नाराज रहते हैं। उन्होंने हमको यज्ञ में नहीं बुलाया, मेरे से विरोध होने के कारण तुमको भी उन्होंने अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया, इसलिए मैं बिना बुलाए नहीं जा सकता। हाँ, जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर चले जाना चाहिए बिना बुलाए। ऐसे परिवार में, गुरु के पास में, मंदिर के पास, मंदिर में तो मंदिर में है, गुरु के पास में है, और सब कार्य जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र नियम है। तो जहाँ वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बदनामी की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात अपमान की संभावना जहाँ पर हो वहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। मालूम है कि यहाँ पर अरे सगा है किंतु अपमान की प्राप्ति होने वाली है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता पिता के घर में बिना बुलाए ही जाना चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्र। माता पिता के घर में, गुरु के घर में, गुरु के पास में और मंदिर में और सत्संग आदि में बिना बुलाए ही जाना चाहिए, ये 4-5 जगह। किंतु वहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर अपमान की संभावना हो, चाहे कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अपमान होने वाला है ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुम्हारी कहते हैं शिव जी ने कहा, यद्यपि बिना बुलाए आप जा सकते हो, किंतु तुम्हारे जो पिता है मेरे से विरोध करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए तुम्हारे मेरे चक्कर में तुमको भी नहीं बुलाया, और इसलिए तुम बिना बुलाए अपने पिता के घर में मत जाओ। मैं तो तुमको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, मैं तो नहीं जाऊंगा और तुमको भी जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कल्याण ना हो, इत्यादि शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा। अच्छा, शिव जी से एक कल्प विशेष में है, एक कल्प विशेष में तो भगवान माता सती ने राम जी के सामने छल कर दिया था, उस दोष को लेकर के सती माता दुखी रहती थी। एक कल्प में अरे छल नहीं किया था, उस कल्प में तो जानबूझ करके ही दक्ष प्रजापति ने अपमान किया था। किसी कल्प विशेष की घटना है, राम जी के सामने सती माता सीता बनकर चली गई थी, ये शिव पुराण में घटना आती है। तो शिव जी ने देखा कि सीता का रूप धारण कर लिया, मैं अपने शरीर से इसको ग्रहण नहीं करूंगा, त्याग पत्र सा दे दिया। तो सती माता भी दुखी थी उस कारण के, उस कल्प के कारण। किंतु दूसरे कल्पों में ऐसी घटना नहीं आती। दूसरे कल्प में तो अरे सती ने एक माता अपने पिता के पास में जा रही थी, किंतु शिव जी के कारण उसको बुलाया नहीं। तो किंतु यहाँ पर है किसी अनेक कल्पों की घटना को लेकर यहाँ पर वर्णन किया। तो सती माता को जब सीता के रूप में देख लिया था और शिव जी ने उनको भिक्षापूर्ति कर दी थी, तो अपने मन को शांत करने के लिए पिता के घर में जबरदस्ती जाने लगी। तो शिव जी से कहा कि हे पतिदेव, यदि आप नहीं चाहते हैं तो मेरे को आकर दीजिए, मैं अपनी माता से बहनों से मिलना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मिली नहीं, इसलिए आप चलिए और मेरे साथ चलिए। पिता के घर में, माता के घर में उत्सव आदि कार्य में जरूर जाना चाहिए। एक जगह न्याय आता है कि अपने भाई बंधुओं से प्रेम बढ़ाने के लिए उत्सव आदि कार्य में जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उत्सव आदि कार्य में नहीं जाएगा तो सगे होने पर भी दूर हो जाते हैं, इसलिए अपने भाई बंधुओं के पास में उत्सव आदि कार्य में जाते रहना चाहिए। इस शास्त्र में आया है, शिव पुराण में आया, इसलिए उत्सव पिताजी ने किया है। उस उत्सव में जाने के पश्चात मेरे को भाई बहनों से, मित्रगणों से प्रेम स्नेह आदि बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जाती हूँ और आप भी चलिए। किंतु शिव जी तो नहीं गए, तो सती माता चली गई। तो शिव जी ने देखा कि नहीं हुई, मान रही मेरी पत्नी, तो नंदी को कहा कि जाओ मेरी पत्नी को इस अपने कैसे
रानी बना करके, राजा बना करके इस देश के अनुसार ले जाओ। एक शिव जी की पत्नी है, ऐसी वैसी किसी ऐसी वैसी की पत्नी है नहीं है, इसका सम्मान भी शायद तुम इसको ले जाओ। तो भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी को रानी बना करके राजा के रूप में भेजा, और कहते हैं करोड़ों सेना को साथ लेकर के भेजा। अकेली नहीं गई, नंदी के ऊपर बैठ करके माता सती ही करोड़ों करोड़ों रुद्रगणों को साथ लेकर के वहां पर गई थी, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आ गई। तो यहाँ पर आकर के दक्ष प्रजापति के में देखा कि सबसे पहले जब आए दक्ष प्रजापति के दरवाजे पे यज्ञ मंडप में गई, तो नंदी आदि को कहीं रोक दिया, कहीं रोक दिया होगा क्योंकि नंदी वाहन था, तो भूतगणों आदि को कहीं कहीं रोक दिया, नंदी सांप पीछे पीछे आ गया। तो देखा दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले अपनी माता से मिली, तो माता ने तो उसको प्रणाम किया, माता ने तो स्वागत सत्कार किया, किंतु बहनों ने उसको प्रणाम आदि आदर सम्मान नहीं दिया। जब पिता के पास में गई, पिता को प्रणाम किया, तो पिता ने विशेष आदर सम्मान नहीं दिया। जब आदर सम्मान नहीं दिया पिता ने, तो पिता की विख्यात को दे करके और पति के द्वारा उपेक्षित देकर के उसको क्रोध हो गया। फिर जाकर के यज्ञ मंडप देखा जहाँ पर है शिव जी का भाग एक नहीं है, तो सारे देवी देवताओं को देखा, सारे देवी देवताओं को देखा, किंतु मेरे पति का भाग नहीं है, इस प्रकार से उसने देख लिया। अर्थात शिव जी का भाग नहीं है, ऐसा कि उसने देखा। और पिता ने उसको ज्यादा सम्मान नहीं दिया, और मात्र बहनों ने भी ज्यादा सम्मान नहीं दिया, माँ ने आखिर सम्मान दिया। तो इस सारे विवाद को देख करके उसने पिता को उल्टी सीधी सुना दी। इसके पश्चात पिता ने कहा तू क्यों आ गई, जब मैंने